ओम श्री गुरुवे नमः। अत्रि के स्वामी गोविंद दास जी, जिनको गोविंद सखा भी कहते हैं, ठाकुर जी के अंतरंग सखा थे। कह सुनने पर भी बहुत आश्चर्य होता है कि इस कली काल में भी प्रभु ने इस तरह की लीला की। और ये कोई 1000-2000 साल पुरानी बात नहीं है, यह 400 से 500 साल पुरानी बात है, 16वीं सदी की बात है। ऐसी ऐसी विलक्षण लीला उन्होंने की ही जिसकी कोई कल्पना भी आज के टाइम में नहीं कर सकता। जो भी सुने वही आश्चर्य मान जाए। आनौर में एक सफाई कर्मचारी का बालक जो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था, ब्रजवासी। गिरिराज में जो है उनका परिवार सोनी की सेवा किया करता था। तो ऐसे लोगों के लिए मंदिर में एक छोटी सी खिड़की अलग से बनी हुई होती थी कि वो बाहर से अलग से उस खिड़की से दर्शन कर सकें। तो वो एकांत में आता छोटा बच्चा और कान्हा जी से कहता कि चलो खेलें, चलो खेलें। अब हमारे जो ठाकुर जी हैं वो उसकी जो भोलापन है उस पर रीझ गए और उसके साथ खेलने के लिए जाने लगे। अब वो खेलते तो गोविंद सखा के साथ भी थे, पर उनसे थोड़ा बचकर खेलते थे कि कहीं वो गोसाई जी से उनकी शिकायत न कर दें। गोसाई जी जो थे वो गोविंद दास जी के गुरु थे और गोविंद दास जी उन्हें अपने पुत्र भाव से देखते थे, यानी कि अपना बेटा मानते थे, और गोसाई जी को, गोविंद जी को अपना दोस्त मानते थे। तो वो उन दोनों से नज़र बचकर, जैसे बच्चा अपने बचकर करता है ना कि कहीं कोई मेरे पापा से शिकायत न कर दे, माँ से शिकायत न कर दे, तो इसी तरह से वो गोविंद से बचते हुए खेलते थे कि कहीं गोविंद ने देख लिया तो गोसाई जी से जाके मेरी शिकायत कर देगा। तो इसी तरह से 5-6 दफ़े हो गया। एक बार गोविंद उधर से आ रहा था और ठाकुर जी जो है गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली डंडा खेलते खेलते गोविंद ने उन दोनों को देख लिया कि भाई ये तो शूद्र के बालक के साथ खेल रहे हैं। अब जो है उन्हें देखते ही ठाकुर जी ने उस बालक से तो कहा कि जाओ भाई, अब हम कल खेलेंगे। और गोविंदा से बोले कि आओ गोविंदा, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, चलो आओ खेलें। तो गोविंद बोले, मुँह से दूर रह, मेरे पास मत आइयो, मैं हूँ सनाट्य ब्राह्मण, ऐसो वैसो ना हूँ, ठीक है, और मुझसे तू दूर रह। तेने तो इसकी मंदिर की सारी व्यवस्था भंग कर दी है। गोसाई जी नू कहते रहे हैं कि हाथ धो, पैर धो, कुल्ला करो, मुँह हाथ धो, पूजा करो, ऐसा करो, और तू जो है ऐसे ऐसे बालकों के साथ बैठ के मंदिर का सारा आचार विचार खराब कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले कि भाई इसका तो यही है कि भैया तुझे गोविंद कुंड में नहाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले कि भैया एक तो शीत का मौसम हो रहा है और इस टाइम जो है अंगीठी के सामने बैठने का और रजाई ओढ़ने का टाइम हो रहा है, और तू मुझे ये कह रहा है मैं गोविंद कुंड में जाके नहाऊं, वो भी ठंडे पानी में? मैं तो ना नहाऊंगा। ठाकुर जी ने गोविंद को अपनी बातों में लेने की कोशिश की। तो वो करते करते ऐसे नु यार तू तो ब्राह्मण है, कुछ मंत्र वंत्र से कुछ शुद्धि वगैरह कर दे। तो खैर गोविंद ने कहा, इनका हाँ चल गोविंद कुंड पे चलते हैं और वहाँ मैं मंत्रों से तो ये शुद्ध कर दूंगा। तो दोनों कुंड पर चले गए और जो है उसमें पैर डालकर बैठ गए। तो गोविंद सखा जो थे वो बोले ठाकुर जी से कि चलो याचमन करो, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। और वासुदेवाय कहते ही उन्होंने ठाकुर जी को गोविंद कुंड में धक्का दे दिया। अब भैया उन्हें तो बहुत ठंड लगी, पर गोविंद जी भी जो हमारे ठाकुर थे बहुत चंचल थे, वे भी उन्होंने जो है गोविंद सखा को भी खींच लिया। दोनों खैर तैरने लगे। इतने में जो है उत्थापन सेवा का समय हो गया। संध्या समय उत्थापन सेवा का होता है। उत्थापन सेवा का समय हो गया तो जो है ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर अपने मंदिर में पहुँच गए। गुसाई जी जो है आरती वगैरह करने पहुँचे। उन्होंने देखा कि भाई ठाकुर जी के श्री अंग से पानी टपक रहा है। अब वे तो चौंके हैं, जय जय, ये कैसे हो गया? फिर उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जो है सिसकी ले रहे हैं और दांत किटकिटा रहे हैं कि जय जय, ये कैसे हो गया? कि इसने गोविंदा ने मोह को धक्का दे दो।
गोविंद कुंड में। तो अच्छा, उन्होंने कहा अभी बताऊंगा इसे। उन्होंने दे पूछी, रजाई उड़ाई और उनके सामने अंगीठी जलाई ठाकुर जी की। खैर पहले उन्होंने ठंड उतारी। ठंड उतारने के बाद उत्थापन सेवा पूरी हुई तो गुरु गोविंद जी भी वहाँ पर आए शाम के समय कीर्तन गाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे कवि थे गोविंद सखा। गोविंद स्वामी जो थे बहुत ही अच्छे विद्वान और पढ़े लिखे कवि थे। तो वो कीर्तन वगैरह करने के लिए जब आए, उन्होंने ठाकुर जी को भी प्रणाम किया और जो है अपने गुरु को भी प्रणाम किया, गोसाई जी को। तो गोसाई जी ने उनकी तरफ देखा नहीं, तो वो समझ गए कि गुरुदेव जो है, गोसाई जी जो है हमसे नाराज़ हैं। तो जब सब चले गए उत्थापन सेवा करने के बाद, तो वो गोविंद सखा जो है वहीं पर बैठे रहे और उन्होंने अपने गोसाई जी से कहा, क्या गुरुजी आप नाराज़ हो मुझसे? तो गोसाई जी ने कहा, हाँ नाराज़ हैं। तैने ठाकुर जी को धक्का क्यों दियो? श्रीनाथ जी को धक्का क्यों दिया तैने? अच्छा, तो वे जो है मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो लाड़ लेने तुमसे मेरी शिकायत कर दी है। तो जैसे जया नहीं पूछी कि धक्का क्यों दो, कि पूछी तो वे तो नू कह रहे कि मैं तो किनारे पे बैठा था तो गोविंदा ने मुझे धक्का दे दो। ना ना, पूछो, जा से पूछो कि मैंने धक्का क्यों दो। अरे बताता क्यों ना है, क्यों झूठ बोल रहा हो? है मंदिर से बाहर ना निकले को कभी? जब निकले को तब देख लेंगे। तो ये गोविंद सखा ने कहा। तो गोसाई जी ने फिर पूछा, तो ठाकुर जी को, ना ना मैं तो आराम से बैठो हो, जाने ही धक्का दे दूँ मुझे। तो गोविंद सखा ने फिर जो है सारी बात शुरू से लेकर अंत तक गोसाई जी को बताई। तो गोसाई जी ने आंखों में आंसू भर लिए और कहा कि भाई मैं तुम दोनों दोस्तों के बीच में, दोनों सखाओं के बीच में पंच नहीं बनना चाहता। तुम लोग अपने हिसाब से अपना अपना देखो, मुझे छोड़ो। मैं तो बस अंगीठी जला सकूँ हूँ, वस्त्र बदल सकूँ हूँ, रजाई उड़ा सकूँ हूँ, बस मैं तो इतना ही काम है। आप दोनों सखा जानो, मोए इसमें सरपंच ना बनाओ। तो इस तरह के जो है हमारे उसमें संत हुए हैं कि सपने में भी देखने को हम तरसते हैं गोविंद को, नारायण को, और यहाँ पर वो उनके साथ खेल रहे हैं। और कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, 400-500 साल पुरानी बात, कोई ज़्यादा दिन की भी बात नहीं। इतना प्रेम इस तरह से। एक बार जो है गोविंद और ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो ठाकुर जी ने कहा कि ओ गोविंदा चल मेरा घोड़ा बन। तो क्या नाम है, गोविंद दास बोले, क्या नाम है, गोविंद स्वामी जो थे वो बोले कि मैं ना बनूंगा तेरा घोड़ा, किसी जाट गुजर को देख ले, वो बनेगा तेरा घोड़ा। मैं तो ब्राह्मण हूँ और बा में भी साने टेक ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ऐसा वैसा ना हूँ। तो उनका अच्छा मेरा सखा ना है तू? उनका हाँ सखा तो हूँ। तो फिर बन घोड़ा। तो भैया गोविंद सखा घोड़ा बन गए। अब वो गिरिराज जी के चक्कर कटवाने लगे। तो चक्कर काटते काटते गोविंद सखा को लग गई लघु शंका। तो वो ठाकुर से बोले, कन्हैया नैक उतर जा, मैं जो हूँ लघु शंका करिया हूँ। तो वो बोले, ठाकुर जी बोले कि एक बार बता, जब घोड़े पर सवार बैठा रहे है तो घोड़ा सवार से पूछे है कि मैं लघु शंका करूँ कि ना करूँ? जैसा घोड़ा कर ले ऐसी तू कर ले। तो भाई अब बात जब ठाकुर जी का आदेश हो गया तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने कान पे अपना जनेऊ चढ़ाया और खड़े खड़े वहीं लघु शंका कर दी। उस समय जो है वो भी जो नारायण भक्त है वो उस समय कोई भी खड़े होकर जो है लघु शंका नहीं कर सकता था। हाथ में जल लेके बैठ के आराम से, और उसके बाद भी मुंह हाथ धो के, कुल्ला करके, हाथ धो के, फिर पैर धो के, तब उसके बाद कोई काम होता था। पर इस तरह से किया और वो जो है लोगों ने, संतों ने देख लिया और उन्हें ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दिए, उन्हें सिर्फ जो है गोविंद सखा दिखाई दिए कि भाई वो तो खड़े खड़े जो है गिरिराज जी के तलहटी में लघु शंका कर रहे हैं। अब ये जो है बात उन्होंने गोसाई जी के पास पहुंच गई कि जय जय, कि तुम्हारा शिष्य ऐसे ऐसे खड़े खड़े लघु शंका कर रहा था, सारी बात बताई। वो मंदिर में आने जाने लायक नहीं है, आचार विचार उसके ठीक नहीं है, इस तरह से उन्होंने कहा। अब होते होते शाम को जो है गोविंद सखा उनके पास पहुँचे गोसाई जी के, कि
गुरुदेव आपने बुलाया? हाँ, हमने बात सुनी है तेरे बारे में कि ऐसा ऐसा घटना घटी। कि हाँ गुसाई जी, घटना तो घटी, पर ये बात बताओ कि ये नियम जो है कि जल का लोटा होना चाहिए, हाथ धोने हैं कि मुंह धोना है, पैर धोने हैं, कुल्ला करना है, इंसान पे लागू होते हैं या जानवरों पे भी लागू होते हैं? क्या इंसान को पे लागू होते हैं? और तू इंसान नहीं है क्या? क्या इंसान तो हूँ, और क्या नाम है, सनाट्य ब्राह्मण हूँ, वो भी पढ़ा लिखा। पर जो है उस समय में गोविंद यानी कि ठाकुर जी का घोड़ा बना हुआ था, और ठाकुर जी ने मेरे से कही, क्यों रे घोड़ा क्या नाम है पूछ के थोड़ा ना जावे है लघु शंका करना, वो तो ऐसे ही कर ले है। तो मैं उस समय घोड़ा था और ठाकुर जी की आज्ञा से मैंने इस तरह से वहीं पे लघु शंका कर ली। अब तो गोसाई जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो बोले, जय जय, धन्य हो ऐसे सखा और धन्य हो ऐसे भक्त जो इस तरह से तुम्हारा कहना मानते हैं और कहना सुनते हैं। तो सभी को इस तरह की भक्ति मिले, और इस तरह से भक्ति सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा चरित्र बढ़ता है। तो इसी तरह से हमें भक्तों के चरित्र सुनने और समझने चाहिए।